तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे यानी कि एक नई सीरीज को। आने वाले एग्जाम्स में, चाहे वो रेलवे का हो या किसी का भी एग्ज़ाम हो, जिसमें भी हाई स्कूल का यानी कि साइंस पूछा जाता है, तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चैप्टर वाइज में डिस्कस करूँगा। पहला चैप्टर है साइंस का, एनसीईआरटी का, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूट जाएगा तो जो इसका दूसरा वीडियो आएगा नेक्स्ट चैप्टर का, उसमें हम इसके क्वेश्चंस को कवर अप कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आलू की चिप्स को उपचयन से बचाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो ये की जाती है नाइट्रोजन। देखिए होता क्या है कि जो तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, कुछ टाइम बाद उनका रंग और जो उनकी गंध होती है, जो स्मेल होता है, वो चेंज हो जाता है। इससे क्या कहते हैं, वो विकृत गंधी हो जाती है। तो इसलिए उसमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। इसलिए उन सभी को ऑक्सीजन के संपर्क से हटाने के लिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो ये बनता है, ध्यान रखना है, लवण और जल बनता है। यानी कि लवण और जल, कभी भी अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया होगी तो हमेशा लवण बनेगा और साथ में जल बनेगा। नेक्स्ट है श्वसन का रासायनिक समीकरण क्या होता है? यानी जो हम सांस लेते हैं इसका रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो ये होता है C6H12O6, यानी ग्लूकोज होता है। और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, यानी कि जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन आता है सांस के थ्रू, तो इससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल बनता है और ऊर्जा यहाँ से निकल जाती है। तो C6H12O6 प्लस 6O2 एरो 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस क्या बनती है यहाँ से? ऊर्जा। ये वही ऊर्जा जो श्वसन से हमको मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट है दूध में खट्टापन आना कैसा परिवर्तन होता है? तो ये होता है रासायनिक परिवर्तन। एक बात आपको ध्यान रखनी है, दूध में खट्टापन आना या दूध से दही बनना, दोनों ही क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन होते हैं, क्योंकि इससे जो इसके गुण होते हैं मूल पदार्थ से बिल्कुल एकदम चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है कोयले का जलना कैसा परिवर्तन होता है? तो कोयले का जलना भी रासायनिक परिवर्तन होता है। यहाँ आपसे एग्जाम में पूछ ले कि मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन होता है, तो कोयले का या मोमबत्ती का जलना भी रासायनिक परिवर्तन ही होता है। नेक्स्ट है नमक का पानी में घुलना कैसा परिवर्तन होता है? नमक का, अब देखिए नमक पानी में घुले या चीनी पानी में घुले, ये कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि सोडियम क्लोराइड का पानी में घुलना कैसा परिवर्तन होता है। तो ये भौतिक परिवर्तन होते हैं सारे के सारे। नमक का पानी में घुलना भी और चीनी का पानी में घुलना, ये भौतिक परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट है पानी का बर्फ बनना कैसा परिवर्तन होता है? तो ये होता है भौतिक परिवर्तन। अब चाहे तो आ जाए पानी से बर्फ बनना, ये भी भौतिक परिवर्तन होगा। पानी से भाप बनना, ये भी भौतिक परिवर्तन होगा। या भाप से पानी बनना, ये भी भौतिक परिवर्तन होगा। यानी कि जो पानी होता है तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, ठोस, द्रव, गैस। तो चाहे भाप बने, लिक्विड फॉर्म में आए या ठोस अवस्था में जाए, यानी कि बर्फ बने, इसका सारी कंडीशन में भौतिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है वसायुक्त भोज्य पदार्थों को उपचयन से बचाने के लिए इनमें क्या मिलाया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था प्रतिऑक्सीकारक मिलाया जाता है। जैसे चिप्स के पैकेट में जो आपने देखा होगा फूले हुए होते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? यानी कोई सी भी अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है, तो ये कहलाता है उपचयन। उपचयन को दूसरी भाषा में आप ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है। या ऑक्सीकरण को आपकी और डेफिनेशन देख सकते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना भी ऑक्सीकरण कहलाता है, हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन। ऑक्सीजन का निकलना या ऋण विद्युत तत्वों का निकलना अपचयन कहलाता है। नेक्स्ट है किस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं? यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, तो ये होते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया में। नेक्स्ट है वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को उपचयित कर देता है, तो ये कहलाता है उपचायक। यानी वो कौन सा पदार्थ होता है जो दूसरे पदार्थ को उपचयित कर देता है? उपचायक कहलाता है। यहाँ आप यूँ कह सकते हैं, मैंने उपचयन को आपको क्या बताया था? अभी मैंने ऑक्सीकरण बताया था। तो वह पदार्थ जो दूसरे को ऑक्सीकृत कर देता क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक। नेक्स्ट है वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को अपचयित कर देता, तो ये कहलाता है अपचायक। नेक्स्ट है बुझे चूने का रासायनिक सूत्र एवं नाम। तो ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, ये इसका सूत्र होता है, CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट है बुझे चूने का उपयोग किया जाता है, तो ये क्या होता है? सफ़ेदी करने में। बुझे हुए चूने का जो उपयोग किया जाता है ये सफ़ेदी करने में किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है? देखिए एग्जाम में कभी कभी ये भी मिल सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु संक्षारित नहीं होगी। तो ये जो धातु मैंने आपको दे रखी है, सोना, प्लेटिनम, चांदी, ये बहुत कम मात्रा में संक्षारित होती हैं। तो अगर नहीं भी है
तो भी आपको सोना, चांदी और प्लेटिनम ही कर देने हैं। नेक्स्ट है, जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है? तो देखिए जल क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देता है। यानी कि जल में क्या होते हैं भाई, H2O इसका सूत्र होता है ना, तो ये वियोजित होकर O2 और H2 बनाता है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, और इसको विद्युत अपघटन बोलते हैं। नेक्स्ट है, मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये होता है CaCO3, यानी क्या कहते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है, किस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है? तो ये निकलती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, या यूँ कह सकते हैं कि किस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्या होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट है, किस अभिक्रिया में ऊष्मा शोषित होती है? तो ये होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में। दो तरह की होती है, जिसमें ऊष्मा निकलेगी या उत्सर्जित होगी ऊष्मा क्षेपी, जिसमें ऊष्मा का शोषण होगा वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। नेक्स्ट है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते, तो ये कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। यानी वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट है, वह पदार्थ जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों में टूट जाता है, तो ये वियोजन अभिक्रिया, या इसको दूसरा नाम कह सकते हैं आप अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। देखिए जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर नए पदार्थ बनाएंगे वो संयोजन अभिक्रिया होगी, और जिसमें दो या दो से अधिक यानी एक पदार्थ दो या दो से ज़्यादा प्रकार के पदार्थों में टूटेगा, ये होगी वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट है, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, तो ये कहलाता है विस्थापन अभिक्रिया। एक एग्जाम्पल आपने बहुत सारा पढ़ा होगा, यानी कि कई बार, कि क्या होता है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो उसका रंग बदल जाता है। क्यों? क्योंकि लोहा होता है अधिक क्रियाशील, वो कॉपर सल्फेट के विलयन से यानी CuSO4 से कॉपर को अलग करके FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट बना लेता है। नेक्स्ट है, रासायनिक समीकरण का असंतुलित रूप क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ढांचा समीकरण। रासायनिक समीकरण का असंतुलित रूप ढांचा समीकरण। नेक्स्ट है, लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है? लोहे की वस्तुओं को, तो ये क्या आता है संक्षारण से बचाने के लिए, देखिए जंग से बचाने के लिए। होता क्या है कि जो लोहे की वस्तु होती हैं जब इनको खुले में छोड़ दिया जाता है तो देखिए हवा से यानी ऑक्सीजन आती है, और जो नमी होती है यानी जो पानी होता है इसके जब ये संपर्क में आता है तो इसका संक्षारण होने लगता है, मतलब इस पर जंग लगने लगता है, और इसी से बचाने के लिए इनको पेंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। लगभग 25 समथिंग क्वेश्चन थे जो आने वाले एग्जाम में आपसे इस चैप्टर से बन सकते हैं, वो सबको हमने डिस्कस किया। अगर कोई सा क्वेश्चन यहाँ पर छूट गया हो इस चैप्टर का तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। जो भी छूटेंगे नेक्स्ट वीडियो के लास्ट में बिल्कुल मेंशन कर दूंगा कि पहले चैप्टर के छूटे हुए जो क्वेश्चन थे वो ये हैं। तो सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको इस सीरीज में कुछ भी करेक्शन कराना है तो आप बता दीजिए। पहले हम वन लाइनर पढ़ेंगे, उसके बाद इसके मैं MCQs आपके लिए लेकर आऊँगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।